हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हिमांशु राठौर पर। आप कम समय में बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता, ना ही आप पढ़ सकते हैं, ना ही आप बोल सकते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम हिंदी के बेसिक सेंटेंस जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उन्हें मैं पढ़ूंगा, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाऊंगा, किस वर्ड का क्या मीनिंग लिखता है। पहला वर्ड है आप कैसे हैं। आप कैसे है, कैसे के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। कुछ लोग बोलेंगे भैया इसका मतलब तो हाउ आर यू होता है। एक वो वर्ड रहता है, वो लिखा रहता है आप कैसे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ आर यू, लेकिन ये लिखा है आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम गुड। इस तरीके से हम इसका जवाब देते हैं, आई एम फाइन या आई एम गुड, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। डूइंग मतलब कर रहे हैं। कंटिन्यूअस में आ जाता है तो डू के पीछे हमने आईएनजी लगा दिया तो ये कंटिन्यूअस में पूछ कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। जब भी आपसे कोई पूछे या आपको किसी से पूछना हो आप क्या कर रहे हैं तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं के लिए आई एम आई एम आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। या आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। जैसे लर्निंग का मतलब होता है सीखना, टीचिंग का मतलब होता है सिखाना, और रीडिंग मतलब पढ़ना। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, जो भी है। आगे लिखा है आज मैं खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ। मैं के लिए एम आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। आज मतलब टुडे, आई एम हैप्पी टुडे। आज मैं खुश हूँ, आज मुझे अच्छा लग रहा है, या मैं खुश हूँ किसी भी तरीके से तो आई एम हैप्पी टुडे। मैं आज खुश हूँ, चलो मैं कल खुश था। आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, मैं कल खुश था। आगे लिखा है, आगे हम जल्द ही आ रहे हैं। हम जल्द ही आ रहे हैं। वी वी आर कमिंग सून। हम जल्द ही आ रहे हैं, वी आर कमिंग सून। इसकी जगह तुम जल्दी आ रहे हो, यू आर कमिंग सून। मैं जल्दी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग सून। मतलब आप एक ही सेंटेंस से अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इस प्रकार सेंटेंस लाता हूँ कि आप एक ही सेंटेंस से अलग अलग बना सके, मतलब आपको इंग्लिश पढ़ने या बोलने समझने में दिक्कत ना आए। आगे लिखा है उनके पास एक बड़ा बगीचा है। उनके पास एक बड़ा बगीचा है। दे दे हैव आ दे हैव आ बिग गार्डन। दे हैव आ बिग गार्डन। उनके पास एक बड़ा बगीचा है। उनके पास एक बड़ा घर है। दे हैव आ बिग हाउस। उनके पास एक बड़ी गाड़ी है। दे हैव आ बिग कार। आप समझ गए होंगे। आगे लिखा है आप हमेशा समय पर होते हैं। आपके लिए हम यूज करेंगे यू आर ऑलवेज ऑन, यू आर ऑलवेज ऑन द टाइम। आप हमेशा समय पर होते हैं, यू आर ऑलवेज टाइम। जब भी हमें किसी से बोलना रहेगा आप समय पर होते हैं, तो हम इस तरीके से बोलेंगे यू आर ऑलवेज ऑन द टाइम, आप हमेशा समय पर होते हैं। आगे लिखा है हमारे पास एक कार है। हमारे पास एक कार है। हमारे के लिए वी, हमारे पास है, जो भी हमारे पास रहते हैं तो हम उसके लिए हैव का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी हुआ, हैव लगा दीजिए। वी हैव आ वी हैव आ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। हमारे पास एक घड़ी है, वी हैव अ वॉच। हमारे पास एक घर है, वी हैव अ हाउस। जरूरी नहीं कि आप कार ही बोले, आप एक ही सेंटेंस से अलग अलग प्रकार के, मैंने आपको बताया है, कुछ भी बना सकते हैं। वह बहुत प्रतिभाशाली है। वह बहुत प्रतिभाशाली है। वह के लिए हम यूज करेंगे ही या शी। इस बार हम शी का उपयोग करते हैं। शी इज शी इज वेरी टैलेंटेड। शी इज वेरी टैलेंटेड। वह बहुत प्रतिभाशाली है, मतलब बहुत समझदार है। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। हम कॉलेज जा रहे हैं। हम कॉलेज जा रहे हैं, इसमें भी हम का उपयोग हुआ है। तो हम का मतलब होता है वी आर वी आर गोइंग टू द कॉलेज। हम कॉलेज जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द कॉलेज। एक बहुत अच्छी बात है कॉलेज जाना और स्कूल जाना। इसकी जगह आप बोल सकते हैं वी आर गोइंग टू द स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द शॉप, हम दुकान जा रहे हैं। उसके पास एक छोटा बैग है। उसके पास एक छोटा बैग है, उसके के लिए यूज करेंगे हम दे दे हैव अ स्मॉल बैग।
उसके पास एक छोटा बैग है, दे हैव अ स्मॉल बैग। उसके पास एक छोटी गाड़ी है, दे हैव अ स्मॉल कार। उसके पास एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। आप एक बेहतरीन शिक्षक है, आप एक बेहतरीन शिक्षक है। आपके लिए हम यूज करेंगे यू। यू आर आ यू आर अ बेस्ट टीचर। यू आर अ बेस्ट टीचर। आप एक बेहतरीन शिक्षक है या आप एक बहुत अच्छे शिक्षक है। जिसे भी आपको बेस्ट बोलना हो तो यू आर अ बेस्ट, फिर जो भी आपका सेंटेंस हो आप उसको लगाइए और वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट, आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। यू आर अ बेस्ट बॉस, आप एक अच्छे बॉस हैं। ज़रूरी नहीं कि आप टीचर ही अच्छे होते हैं, स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं जो पढ़ते हैं, सर को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आगे लिखा है मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आई हैव अ सरप्राइज़। आई हैव अ सरप्राइज़। मेरे पास एक सरप्राइज़ है, किसके लिए? आपके लिए। फॉर यू। आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू। सरप्राइज़ देना चाहिए, बहुत अच्छी बात रहती है। सरप्राइज़ देने से एक उत्साह बढ़ता है, लोगों के बीच एक प्रेम बढ़ता है, बहुत अच्छी बात होती है। उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास एक सुंदर सी पोशाक है। उसके पास एक सुंदर सी पोशाक है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आप मेरे साथ पढ़िए, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास एक सुंदर पोशाक है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं के लिए हम यूज़ करेंगे एम आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। या मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ चैप्टर। मैं गीता पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ द फेमस बुक ऑफ इन हिंदू धर्म, द गीता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।